हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ ट्रू वैल्यू ऑफ एन आइटम। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी को जो प्रोडक्शन कर रही है उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो आपने रखा आइटम 1, जिसका नाम ये है। उसका आपका कोई भी आपकी क्लैरिफिकेशन है कि इसकी ये इतनी जो है एक्सपायरी डेट है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इस तरह से करके आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो डेटाबेस किसी भी तरह के डेटा का कलेक्शन हो सकता है। और डेटा अपने आप में कुछ वैल्यूज होती हैं, जो सिर्फ अगर आप वैल्यूज में दे दूं कि आइटम 1 नेम इज ए, इट्स वेरिफिकेशन इज बी सी डी, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मीनिंगलेस है। लेकिन ये उस कंपनी के लिए बहुत वैलिड है, क्योंकि उसे पता है कि ए की मीनिंग क्या है, बी की मीनिंग क्या है, सी की मीनिंग क्या है। मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? डेटा क्रिएट कर रहे हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा एंड द मैनेजमेंट ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने डेटा को अपने नेक्स्ट टाइम के लिए यूज कर सके। अगर हमने कोई अरेंजमेंट नहीं की, तो हम उसे अच्छी तरह से मैनेज नहीं करके रखेंगे, तो हम अच्छी तरह से उसे यूज भी नहीं कर सकते। आप कहते हो कि डेटा कलेक्शन, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इज वेरी प्रीशियस। क्यों? क्योंकि उसी डेटा बेस पर आप अपना नेक्स्ट बिजनेस कर रहे होते हो। तो हम इस डेटा को कैसे मैनेज करें, कैसे कलेक्शन आप यूजफुल कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आपसे की जाए, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट दो तरह का होता है। एक तो डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। मान लीजिए आपका एक स्कूल है। आपके स्कूल में जितने एडमिशन हुए, मान लीजिए अभी 24-25 में जितने एडमिशन हुए, आपने डाला एडमिशन नंबर, पहले ईयर लिया, उसका एडमिशन नंबर लिया, अब एडमिशन 1, यानी 24-25 सेशन के लिए जो पहला एडमिशन है उसकी एडमिशन आईडी आपने बनाई, उसका नाम लिखा, कोर्स लिखा, किस क्लास में एडमिशन लिया वो पूरी डिटेल लिख ली। फिर एडमिशन 2 लिया, वो किस क्लास में लिया उसकी पूरी लिख ली। यहाँ पर जो आप यहाँ पर एडमिशन नंबर जनरेट कर रहे हो, ये एडमिशन नंबर आपका क्या होगा? हो सकता है कि 24-25 सेशन के लिए पहला एडमिशन आपने सीरियल नंबर 1 डाल दिया। जब आपने 23-24 में एडमिशन लिया होगा तो भी सीरियल नंबर आपने क्या डाला होगा? 1 डाल दिया था। तो सीरियल नंबर 1 तो बहुत बार आया, 23-22 में भी आया होगा, 24-25 में भी आया होगा, उससे पहले भी आया होगा। हर बार सीरियल 1 2 3 4, इस सेशन में हमारे 25 एडमिशन हुए, इस सेशन में हमारे 50 एडमिशन हुए, आप लिख रहे हो। लेकिन अब इसमें जो एडमिशन नंबर आपने दिया, जब से आपका स्कूल खुला होगा तब से लेकर के आपने सबको एक यूनिक एडमिशन नंबर दिया है। जो एडमिशन आईडी आपकी चल रही है, उस इससे स्क्रॉल करके आप किसी भी बच्चे को पूरी डिटेल निकाल सकते हो। तो एडमिशन के बिहाफ पर यहाँ पर आपके कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब उस क्लास के अंदर जा रहा है बच्चा, कितनी फीस दे रहा है, क्या डिटेल है उसकी, वो किस टाइप का बच्चा है, मतलब जनरल का है, ओबीसी का है, जो भी आपको डिटेल देना है वो आप उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स रखे हुए हो। या स्टडी में उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है उसका अलग टेबल है। यानी कि उस एक, मान लीजिए मैंने एडमिशन नंबर रखा, उस एडमिशन नंबर से उसकी डिटेल निकल आएगी कि किस सेशन में एडमिशन लिया है। उसके आगे की डिटेल आपकी अलग अलग है। कोर्स डिटेल में जा रहे हो, कोर्स मिल जाएगा, क्लास की डिटेल में जा रहे हो, क्लास डिटेल मिल जाएगी, परफॉर्मेंस डिटेल में जा रहे हो, परफॉर्मेंस डिटेल मिल जाएगी। उस एडमिशन नंबर के बिहाफ पर उसके सारे टेबल्स में एक लिंक मिल रहा है, यानी रिलेशन मिल रहा है। इसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी चीज क्या है? एक दूसरी लेते हैं जहां पर हम कोई रिलेशनल डेटाबेस नहीं बना रहे, यानी कई सारे टेबल्स को हम लिंक नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल मैंने लिया, एक सुपर स्टोर है मेरा। उस सुपर स्टोर में मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी हमने परचेज किया, उसकी परचेज की एंट्री सारी हो रही है, और दूसरी जगह सेल की एंट्री हो रही है। तो आप हर आइटम का क्या रख रहे हो? एक आइटम कोड रख दिया हमने, आइटम आईडी रख दी, आइटम नंबर 1, इसके ऊपर ये चीज रखी गई है, इसका ये डिटेल है, इतनी इसकी सेल प्राइस है, इतनी परचेज प्राइस है, सब हमने डिटेल दे दी। यहाँ मुझे जैसी स्ट्रक्चर की जरूरत है
मैं उस हिसाब से अपना टेबल बना लूंगी। मुझे अपने स्टोर के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है मैं वही रखूंगी। हो सकता है दूसरे स्टोर में उसकी रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से है, वो अपने हिसाब से टेबल मेंटेन करेगा। यानी एक जगह जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए अगर इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए मैं किसी एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज कर रही हूं तो उसको कहते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मान लीजिए मैंने अपने स्कूल का डेटाबेस बनाने के लिए माई एसक्यूएल यूज किया, तो माई एसक्यूएल की जो भी आपकी लैंग्वेज की कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको आनी चाहिए, उसे यूज करना आपको आना चाहिए। आप अपना डेटाबेस क्रिएट करने के लिए माई एसक्यूएल की हेल्प लिए, उससे आपने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसमें हम डिफाइन करेंगे अपनी एक प्राइमरी की। अब वर्ड आता है प्राइमरी की। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप डेटाबेस मैनेज कर रहे हो तो आपने एडमिशन नंबर एक यूनिक नंबर रखा, और जब हम उसे फेच कर रहे हैं तो मेरे जितने भी अभी इतने सालों के रिकॉर्ड्स हैं उसमें एडमिशन नंबर एक यूनिक रिकॉर्ड है, जिससे कि हम यूनिक फील्ड है जिससे कि हम उस यूनिक रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। यानी प्राइमरी की, हमारे टेबल के अंदर एक प्राइमरी की डिफाइन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने ये एडमिशन नंबर ना दिया होता तो 20-21 में भी सीरियल नंबर 1 है, 21-22 में भी सीरियल नंबर 1 है, 23-24 में भी सीरियल 1 है, 24-25 में भी सीरियल 1 है। तो आप किस सीरियल 1 की बात कर रहे हो? आप यूनिक आईडी डिफाइन नहीं कर सकते, एक यूनिक बच्चे को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कलेक्शन डेटाबेस क्रिएट हुआ है वो गलत तरीके से क्रिएट हुआ है, उसमें कोई यूनिक आईडी आपको ने नहीं दी है। तो हर टेबल के अंदर हम एक प्राइमरी की जरूर रखते हैं जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होता है, ताकि उसके बेसिस पर हम उस रिकॉर्ड को फेच कर सके। डेटाबेस जो डेटा एनालिस्ट का आपका पोस्ट होता है उसमें बेसिकली आपका काम डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। ये पूरी एक फील्ड है। यहाँ मैं सिर्फ AWS के ऊपर आपको बता रही हूँ कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जॉब करना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपको कोई एक SQL लैंग्वेज के बिहाफ पर आपको काम करना आना चाहिए, और उस डेटा को कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे फेच करते हैं, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। मैं यहाँ क्लाउड पे सिर्फ आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखा रही हूँ, लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज होगी तभी आप डेटा एनालिस्ट या डेटा मैनेजमेंट की जॉब पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो अगर मुझे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करना है, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, RDBMS की। तो RDBMS जो आपका क्रिएट होता है ये किसी न किसी SQL लैंग्वेज के बेस पर क्रिएट होता है। आप कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए MySQL ले लो, MariaDB ले लो, Oracle ले लो, किसी बेस पर आप अपना डेटाबेस क्रिएट करोगे, उसी के बिहाफ पर आप क्वेरी करोगे और उसे फेच करोगे। जब हम किसी SQL लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहते हैं, यानी कि विदाउट SQL लैंग्वेज अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी, DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जहां पे हम किसी SQL लैंग्वेज को यूज नहीं करते। हमें जैसे मान लीजिए हमें अभी अपने स्कूल का रिकॉर्ड बनाना है, तो हमने खुद ही डिफाइन कर लिया कि यहाँ पर हम एक फील्ड बना रहे हैं, पहले उसका सीरियल नंबर होगा, फिर उसके बाद दूसरी फील्ड होगी उसका एडमिशन नंबर होगा, फिर उसकी डिटेल होगी, फिर उसका मैंने दे दिया नेम होगा, एड्रेस होगा, और जो भी आपकी एनुअल चार्जेस हैं वो लगेगा, फिर फी कितना डिफाइन हो रहा है वो लगेगा, वो सारी चीजें आपने डिफाइन कर ली। यहाँ पर मैंने एक प्राइमरी की बनाई, एडमिशन नंबर, और ये एडमिशन नंबर मान लीजिए पिछली बार मेरे 3, 3, 4, 5, 6 तक एडमिशन हुए थे, तो अब मैं शुरू करूंगी 3, 4, 5, 7 से, ठीक है, यानी उसके आगे से हम अपना एडमिशन नंबर देना शुरू कर रहे हैं। तो एडमिशन नंबर को मैंने यहाँ पर क्या बनाया, प्राइमरी की बनाई। तो मैंने आपको समझाया डेटाबेस कितने तरह, डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन जब हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं यानी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो हमें बताना होता है
कि हम DBMS पे काम करने वाले हैं या RDBMS पे काम करने वाले हैं, यानी विदाउट SQL लैंग्वेज हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे या विथ SQL लैंग्वेज हम अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। विथ SQL क्रिएट कर रहे हो इसका मतलब RDBMS की आप बात कर रहे हो, और अगर विदाउट SQL लैंग्वेज अगर आप बात कर रहे हो तो आप DBMS की बात कर रहे हो। जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, चाहे RDBMS हो चाहे DBMS हो, हम एक की ऐसी जरूर रखते हैं जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, यानी उसके थ्रू हमारा हर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मैंने आपको सारे बेसिक्स यहाँ पे करा दिए। अब हम AWS पे बात करें तो AWS के अंदर जो विदाउट SQL की बात कर रहे हैं, विदाउट SQL काम करता है DynamoDB, यानी अगर हम DynamoDB के थ्रू अपना रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो हम किसी SQL लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रही थी, इस तरह से हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपना डेटा रिकॉर्ड डाल देंगे। अगर मैं RDBMS की बात कर रही हूँ, यानी विथ SQL लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब हमें बताना पड़ेगा कि हम अपने रिकॉर्ड के लिए कौन सी SQL लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। MySQL पे करना चाहते हैं, Oracle पे करना चाहते हैं, MariaDB पे करना चाहते हैं या Postgre पे करना चाहते हैं। अगर मैं AWS की बात करूं तो AWS ने अपनी भी एक लैंग्वेज प्रोवाइड की है जिसको कहते हैं अरोरा। तो आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, व्हाट इज अरोरा? अरोरा मीन्स SQL लैंग्वेज ऑफ AWS. It is a combination of MySQL and Postgre. ये MySQL और Postgre को मिलाकर एक लैंग्वेज बनाई है AWS ने, जो अपने लिए AWS की तरफ से लैंग्वेज है, SQL लैंग्वेज है, जिसको अरोरा नाम दिया जाता है। मैं आपको DynamoDB का एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं विदाउट SQL डेटाबेस क्रिएट करने की, जिसमें हम सिर्फ एक प्राइमरी की रखेंगे। एक छोटा सा मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पर मैं दो फील्ड सिर्फ यहाँ पे क्रिएट करूंगी। पहला मैंने सीरियल नंबर दिया, सीरियल नंबर को मैं एज अ प्राइमरी की यहाँ यूज करूंगी, और उसके बाद नेम में सेकेंड फील्ड डिफाइन कर रही हूँ, यानी यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगी कि सीरियल नंबर 1 है जिसका नाम है ABC, सीरियल नंबर 2 है जिसका नाम है मान लीजिए XYZ। तो इस तरह से हमें अपना एक टेबल बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपने सीरियल नंबर और अपना टेबल क्रिएट करेंगे। मैं एक बार दोबारा क्रिएट कर देती हूँ। सीरियल नंबर और नेम। सीरियल नंबर मैंने रखा 1, नेम रखा मैंने ABC, फिर सीरियल नंबर 2 रखा, इसका नाम रखा XYZ, फिर मैंने सीरियल नंबर 3 रखा, इसका नाम मैंने रखा WQR। तो इस तरह से मैं कुछ सीरियल नंबर और नाम रख रही हूँ। अब मैं सीरियल नंबर के बिहाफ पर जब चाहे तब अपनी क्वेरी फेच कर सकती हूँ। तो हम DynamoDB का प्रैक्टिकल करते हैं, स्टेप्स नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूंगी DynamoDB। DynamoDB तो सर्च पे जाके DynamoDB पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैनेज्ड नो SQL डेटाबेस, यानी विदाउट SQL हम अपना डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो DynamoDB पर क्लिक करिए, एक विजार्ड खुल के आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि हम इसके लिए अपना एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल पे क्लिक करिए। मान लीजिए T1 इसका नाम दे देती हूं मैं। अब देखिए ये आपसे प्राइमरी की कह रहा है कि एंटर द पार्टीशन की नेम, यानी जिसके थ्रू आपके सारे रिकॉर्ड पार्टीशन किए गए हैं उस प्राइमरी की का नाम देना है। मैंने यहाँ पर दे दिया सीरियल नंबर, ये मेरी प्राइमरी की हो गई। अब ये प्राइमरी की किस टाइप की प्राइमरी की है,
यानी कि आपको डिफाइन करना है कि आप उसे अल्फाबेट में ले रहे हो, आप उसे नंबर्स में ले रहे हो, या बाइनरी में। बाइनरी का मतलब 0 या 1, ट्रू फॉल्स। तो हम बुलियन में भी ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स अगर खाली डालना हो। तो यहाँ पर आपकी प्राइमरी की किस पे वर्क कर रही है, 1 2 3 4, यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया नंबर। तो पार्टीशन की हमारी है सीरियल नंबर, जो कि नंबर में डिफाइन की गई है। अब यहाँ पर शॉर्ट की यानी ऑप्शनल की आपसे पूछ रहा है। ऑप्शनल फील्ड हमारी क्या है यहाँ पर, नेम। अब नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग में जाएगा, अल्फाबेट्स में जाएगा, तो मैंने इसे स्ट्रिंग ही छोड़ दिया। तो हम 2 ही का क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको देखिए डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर हम उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फ्री वाला वो है क्या, फ्री टायर आईडी है, जिसके अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग दिया है वही हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको इससे ज्यादा आपको यूज करना है तो आप कस्टमाइज सेटिंग पर जा सकते हैं, मगर कस्टमाइज सेटिंग पर अगर आप जाएंगे तो आपकी कॉस्ट लगेगी। यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट टेबल सेटिंग की आपको पूरी वेरिफिकेशन दे रहा है कि टेबल क्लास जो है वो DynamoDB का स्टैंडर्ड है। एडिटेबल आफ्टर क्रिएशन, क्रिएट करने के बाद अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। कैपेसिटी मोड दे रहा है प्रोविजन, यानी कितनी कैपेसिटी, मैंने आपको बता दिया कि डिफॉल्ट सेटिंग में फ्री टायर आईडी पर डिफॉल्ट दे रहा है, जिसमें आपको प्रोविजन कर रखा है कि इतनी आईडी या इतना ही स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। रीड कैपेसिटी इसने दे रखा है कि 5 रिकॉर्ड जो है आपको करना है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। प्रोविजन राइट कैपेसिटी, रीड भी 5 कर सकते हो, राइट भी 5 कर सकते हो। ऑटो स्केलिंग ऑन कर रखी है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप स्केल अप करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आपको लग जाएगी। तो लोकल सेकेंडरी इंडेक्सेस, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस, ये अभी हमने ऐड नहीं किया है, ये सारी आपके जो है पेड वर्जन में है। इंक्रिप्शन की मैनेजमेंट Amazon DynamoDB अपने हिसाब से मैनेज कर रखा है, AWS ने इंक्रिप्शन इसके ऊपर ऑन है। डिलीशन प्रोटेक्शन ऑफ है अभी, क्योंकि हमारा जो है, लेकिन हम एडिट कर सकते हैं, यानी डिलीट उसको कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा टेबल की डिटेल आपको दे दिया। अब आप इसे क्रिएट टेबल पे क्लिक करिए। क्रिएट टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल बन के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर टेबल नेम आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे टेबल नेम मैंने डिफाइन कर दिया, 3 कैरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो हमने यहाँ क्रिएट टेबल पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पर आपका DynamoDB जो है आपका क्रिएट हो चुका है। T1 2 3 करके आपका एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ताकि ये क्रिएट हो जाए टेबल प्रॉपर। ये देखिए सक्सेसफुली दिखा दिया, यानी टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको आप चेक मार्क करिए और टेबल को ओपन करिए, क्योंकि अभी आपका सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है आपने। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, तो इस टेबल को सेलेक्ट करके टेबल को क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए एक्शन पे अब जाइए। एक्शन के आगे आपको मिलेगा क्रिएट आइटम। क्रिएट आइटम पे जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको सीरियल नंबर और नेम, आपका टेबल बना हुआ मिल गया। इस टेबल पे हम अपना रिकॉर्ड एंटर करते हैं। पहला सीरियल नंबर, नेम दे दिया मैंने ABC और क्रिएट कर दिया। फिर से एक्शन पे जाइए। क्रिएट आइटम पे जाइए। फिर से हम और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, आपको बगल में ब्लॉक दिख गया है, क्रिएट आइटम पे क्लिक करिए। दूसरा आइटम दे दिया मैंने, दूसरा रिकॉर्ड दे दिया।
ये देखिए 2 रिकॉर्ड हो गए। फिर से क्रिएट आइटम पे जाइए। इस तरह से हम पूरे रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं, हम जितना भी चाहें। देखिए आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इस तरह से मान लीजिए अभी तो 3 है तो आपके सामने दिख रहा है। अगर ये 300 होते, 3000 होते, 30,000 होते, रिकॉर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं। इनमें आप क्वेरी कैसे फेच करेंगे, मैं आपको क्वेरी फेच करना भी सिखा देती हूँ। तो स्कैन या और क्वेरी आइटम पे जाइए। आप अपनी क्वेरी कैसे सर्च कर सकते हैं वो देखिए। मैंने क्वेरी आइटम पे क्लिक किया। क्वेरी आइटम पे यहाँ पे फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, मान लीजिए मैंने सीरियल नंबर 1 डाला और रन पे क्लिक कर दिया। स्कैन पे क्लिक है, देखिए क्वेरी पे क्लिक करिए। क्वेरी पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको शॉर्ट नंबर दे रहा है, यानी कि आपका प्राइमरी की पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर डाला और रन कर दिया। रन रीड कैपेसिटी, रन कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है। फिल्टर में देखिए हमने नाम डाल दिया था, फिल्टर क्लीन कर दीजिए। अब क्वेरी पे क्लिक करके अब यहाँ पे पार्टीशन नंबर डालिए, जो भी आपका सीरियल नंबर जिस रिकॉर्ड को आप फेच करना चाहते हैं उसे डालिए और रन करिए और आपका रिकॉर्ड यहाँ पर दिख जाएगा। रीसेट कर देते हैं। क्वेरी पे क्लिक करिए, सीरियल नंबर मैंने डाला 2 और इस पर रन कर दीजिए, आपका रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरी फेच कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर से। आप डायनामोडीबी के अंदर विदाउट एसक्यूएल लैंग्वेज अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना टेबल बना सकते हैं, क्वेरीज फेच कर सकते हैं, सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। अब हमें ये टेबल नहीं चाहिए, टेबल डिलीट करना है। याद रखिएगा डेटाबेस क्रिएट करने के बाद रिमूव जरूर करिएगा। तो मैंने टेबल क्रिएट किया, जैसे ही आप इसे डिलीट करेंगे इसके अंदर का सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। तो हम डिलीट पर क्लिक करते हैं, टेबल सेलेक्ट किया, यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करिए। ये आपसे कंफर्म लिखने को कहेगा क्योंकि सारा डेटा है आपका। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि डिलीट कर रहे हैं तो जितनी भी चीजें इसके साथ रिलेटेड हैं वो सारी चीजें डिलीट हो जाएं, क्लाउड वॉच और सारी चीजें। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस पे चेक कर दिया कि आप इस टेबल का एक बैकअप रखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको बैकअप का यूज कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं, तो इस पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ प्राइसिंग दिखा रहा है, यानी ये चीज आपको फ्री नहीं मिलेगी क्योंकि आपका एक स्टोरेज वहां पर बैकअप के लिए यूज हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल हम डिलीट कर रहे हैं, बैकअप हम नहीं रखना चाहते हैं, तो कंफर्म पे डिलीट करके डिलीट कर दिया। अब जब यहाँ पर डेटा जा रहा है ये परमानेंटली डिलीट हो रहा है, इसका कोई बैकअप नहीं है, यानी कि आप रीलोड इसे नहीं कर सकते। तो इस तरह से डायनामो डीबी आप कंप्लीट यहाँ पर सीख चुके हैं।